हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से ये मेरा पाइथन के प्रोग्राम सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उसका प्रोग्राम हम पाइथन में कैसे लिखेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि कभी भी प्लेसमेंट में सीधा क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा कभी भी नहीं आता है कि आपको बोला जाएगा कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। वो क्या करते हैं कि फैक्टोरियल के ही प्रोग्राम को आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं। तो किस किस तरीके से फैक्टोरियल के प्रोग्राम को पूछा जा सकता है, उसके सारे वेरिएशंस हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आपसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम किस किस तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला है टाइप 1। टाइप 1 में क्या हो सकता है कि आपसे सिंपली पूछा जाए कि आप एक नंबर इनपुट लो और उसका फैक्टोरियल निकाल के आप दिखाओ। तो उसके लिए आप प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? नम इक्वल टू इंट, आप सबसे पहले एक नंबर इनपुट लेंगे, ठीक है, और यहां पर आप लिखेंगे एंटर द नंबर। आपने लिखा एंटर द नंबर, तो यहां पर आपने इनपुट ले लिया। एक वेरिएबल लेंगे फैक्ट इक्वल टू 1, उससे आप इनिशियलाइज करेंगे, 1 से इनिशियलाइज करेंगे फैक्ट को, और फिर एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज। और आपका जो रेंज होगा वो क्या होगा? 1 से लेके कहां तक जाएगा? नम प्लस 1 तक, क्योंकि अगर आप नम प्लस 1 तक करेंगे तभी जाके वो नम तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोलोन, और फिर आप लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई, ठीक है। तो ये आपका जो है फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन गया सिंपल, जहां पर आप एक नंबर इनपुट लेंगे और वो आपका फैक्टोरियल डिस्प्ले करेगा। उसके बाद एक जो है आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, प्रिंट, और यहां पर लिखना है फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी। उसके बाद परसेंटेज साइन देंगे, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जिस सीक्वेंस में आपको वेरिएबल्स को डिस्प्ले करना है, जैसे फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी, तो यहां पर आप क्या चाहेंगे? नम को डिस्प्ले करना, तो आप पहले नम लिखेंगे और इज, यहां पर इज होगा। इज के बाद आप क्या डिस्प्ले करना चाहेंगे? फैक्टोरियल को, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? फैक्ट, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन गया, जहां पर आप क्या कर रहे हैं कि एक नंबर को इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, फिर आप फैक्ट इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर रहे हैं। सपोज दैट आपने नंबर इनपुट किया 5, तो ये लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक। हालांकि नम प्लस 1 लिखे हैं तो यहाँ 6 होगा, पर चलेगा 5 तक, क्योंकि रेंज में आपको पता है कि आप जितना लिखते हैं उससे एक कम चलता है। तो ये क्या होगा? फर्स्ट टाइम 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और फिर 5 होगा, और फाइनली क्या होगा? 5 का जो फैक्टोरियल होगा वो आपका फैक्ट में स्टोर हो जाएगा जैसे ही पूरा लूप आपका कंप्लीट होगा। और उसके बाद ये डिस्प्ले कर देगा फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो चलिए इसको रन करते हैं, पर रन करने से पहले मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसे रन किया तो ये मेरे से नंबर पूछ रहा है, मैंने डाला 5, और उसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो मेरा आउटपुट आ रहा है फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो ये सिंपल तरीका हो गया, जहां पर क्या हो रहा है कि आप एक नंबर इनपुट कर रहे हैं और वो आपको फैक्टोरियल बता रहा है। अब दूसरा तरीका क्या है कि सपोज दैट कोई 4 नंबर इनपुट करेगा तो वो उन चारों नंबर का फैक्टोरियल बताए। दूसरा तरीके से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आप लिस्ट ऑफ नंबर इनपुट करें और आपका प्रोग्राम क्या करेगा? उन सारे नंबर्स का फैक्टोरियल बताएगा। तो उसको आप कैसे करेंगे? तो चलिए उस प्रोग्राम को भी देखते हैं। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं नम, फिर मैं लिखता हूं इनपुट। अब यहां पर यूजर क्या इनपुट करेगा? लिस्ट ऑफ नंबर्स इनपुट करेगा, ठीक है, जैसे 4 स्पेस 5 स्पेस 10 ऐसे इनपुट करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे स्प्लिट करना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा। तो स्प्लिट फंक्शन लिखने से क्या होगा कि जो भी आप नंबर्स डालेंगे वो सारे अलग अलग हो जाएंगे, और उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लिस्ट के अंदर इन पूरे स्टेटमेंट्स को मैं डाल दूंगा, ये सभी स्टेटमेंट्स को लिस्ट के अंदर डाल दूंगा। तो अब क्या होगा कि आप जो भी इनपुट करेंगे उसका एक लिस्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं ट्रायल के लिए आपको दिखा देता हूँ प्रिंट करके। जैसे सपोज दैट आपने रन किया तो आपने डाला 6 7 8, तो यहाँ पर आप देखिए 6 7 8 का एक लिस्ट बन गया, ठीक है। तो ये मेरा लिस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब यहां पर एक फॉर लूप चलाना है और लिखना है आई इन नम। क्या लिखना है? आई इन नम। तो क्या होगा कि आपके लिस्ट में जितने नंबर हैं
ठीक है, उसके लिए ये फॉर लूप चलेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फैक्ट इक्वल टू 1 लिखूंगा। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर जे इन रेंज, ठीक है। और 1 से कहां तक चलेगा, ये i प्लस 1 तक चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि ये नम में जैसे आपने स्टोर किया 6 7 8, तो i में फर्स्ट टाइम क्या आ गया 6, तो आपको 6 का फैक्टोरियल चाहिए, तो यहां पर लूप चलना चाहिए 1 7 तक, एक ज्यादा। पर यहां पर लिस्ट के जो वैल्यूज हैं आप देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ले रहा है, तो आपको यहां पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। तो यहां पर ब्रैकेट में हमने इंट लिख दिया, कोलोन। अब आपको क्या करना है, लिखना है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई जे। तो यहां पर आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहीं पर प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट, और ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसी को लिख दीजिए फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी। तो यहां पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर, और यहां लिख देते हैं फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी। तो ये परसेंट डी की जगह क्या होगा, यहां पर आई होगा, क्योंकि आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आई का जो है फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, और फैक्ट की जगह आपका फैक्ट ही होगा। अब अगली बार जब लूप चलेगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। तो ये फैक्टोरियल किसका निकालेगा, 7 का निकालेगा, और यहाँ फैक्ट का वैल्यू वापस 1 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो फैक्ट इक्वल टू 1 है आपको इस लूप के अंदर लिखना है, नहीं तो क्या होगा कि ये सारे फैक्टोरियल को आपस में मल्टीप्लाई करता रहेगा और आपका रिजल्ट गलत आएगा। तो यहाँ पर आपको फैक्ट इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। तो वापस ये 7 का फैक्टोरियल निकालेगा, फिर लूप जाएगा, फिर ये 8 का फैक्टोरियल निकालेगा, इस तरह से ये फैक्टोरियल निकालता रहेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पर आपको बोला जाए कि आपको लिस्ट ऑफ नंबर इनपुट करने हैं और आपका प्रोग्राम क्या डिस्प्ले करेगा, उन सभी नंबर का फैक्टोरियल डिस्प्ले करेगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 6 5 और 9। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक एरर आ रहा है, परसेंट डी फॉर्मेट, ए नंबर इज रिक्वायर्ड नॉट एसटीआर। तो बोल रहा है कि यहाँ परसेंट डी लिखे हो, पर यहां पर आप क्या ले रहे हो, स्ट्रिंग ले रहे हो। स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि आपने देखा था कि लिस्ट में जो नंबर्स थे वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में थे। तो आपको यहाँ क्या करना है, इंट लिखना है और आई को ब्रैकेट में डाल देना है, बस। उसके बाद आप रन कीजिए, आप लिखिए 6 7 9। सपोज दैट मुझे फैक्टोरियल निकालना है 6 का, 7 का और 9 का। तो अब मैं जैसे ही रन करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर आउटपुट आ रहा है कि फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720, फैक्टोरियल ऑफ 7 इज 5040 और फैक्टोरियल ऑफ 9 इज 362880। तो ये दूसरा वेरिएशन था फैक्टोरियल निकालने का, जो कि प्लेसमेंट में पूछा जा सकता है। अब हम आपको तीसरा टाइप दिखा रहे हैं, ठीक है, टाइप 3। तीसरा क्या टाइप हो सकता है कि सपोज दैट आपसे बोला जाए कि आप 2 नंबर इनपुट करो, ठीक है, आपने इनपुट किया 10 और 20। तो प्रोग्राम क्या करेगा, आपका 10 से लेके 20 तक का फैक्टोरियल दिखलाएगा। मतलब आपसे रेंज पूछा जाएगा और उस रेंज में जितने भी नंबर है उन सभी का फैक्टोरियल आपको निकाल के देना है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, एक लोअर लिमिट के लिए, एक अपर लिमिट के लिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं m इक्वल टू इन और ब्रैकेट में एक मैसेज दे देता हूं इनपुट और लिखता हूं एंटर लोअर लिमिट, ठीक है, कि आप कहां से जो है आप जो है फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। और उसके बाद फिर मैं लिखता हूं इन और यहां पर मैं देता हूं इनपुट और यहां पर मैं लिखता हूं एंटर अपर लिमिट, ठीक है, कहां तक जो है आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक फॉर लूप। तो मैं लिख रहा हूं फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में लिख रहा हूं m n प्लस 1। तो ये लूप मेरा कहां से चलेगा, m से चलेगा और n प्लस 1 तक चलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं 10 20, ठीक है, तो 10 से आपका लूप स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 20 तक जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले वो 10 का फैक्टोरियल निकालेगा, फिर 11 का, फिर 12 का, ऐसे वो निकालता जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फैक्ट इक्वल टू 1। मैंने फैक्ट को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हम एक लूप और चलाएंगे फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। ये तो हमने लूप चलाया अपने रेंज को चलाने के लिए, जैसे 10 11 12 13, और अंदर एक लूप चलाएंगे फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। तो उसको लिखेंगे फॉर जे इन रेंज और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 कोमा, उसके बाद लिखेंगे यहां पर i प्लस 1। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, i प्लस 1। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद आ जाएगा आपके फैक्टोरियल का फॉर्मूला, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू जे, ठीक है। तो यहां से आपका क्या होगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। और फाइनली हम क्या लिखेंगे, प्रिंट और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी
और यहाँ पर परसेंटेज साइन और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे आई कोमा फैक्ट। ठीक है, क्योंकि जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वो आई में है और जो फैक्टोरियल है वो हमारा किस में, फैक्ट में है। तो इस तरह से क्या हुआ कि आप जो भी रेंज देंगे उस रेंज का ये फैक्टोरियल आपको दे देगा। तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट हमारा रह रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, फिर मैं इसे रन करता हूँ तो ये मैसेज दे रहा है एंटर लोअर लिमिट, तो मैंने लोअर लिमिट दे दिया 11। ठीक है, फिर बोल रहा है एंटर अपर लिमिट, हमने दे दिया 15। इसका मतलब मुझे 11 से लेके 15 का फैक्टोरियल देखना है, मुझे 11, 12, 13, 14, 15 का फैक्टोरियल देखना है। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपको 11 से लेके 15 का फैक्टोरियल दिखा रहा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या इनपुट दिया, लोअर लिमिट 11 दिया और अपर लिमिट आपने 15 दिया। तो ये जो लूप है आपका 11 से 15 तक चलेगा। तो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 11 होगा, तो ये जो आपका अंदर का लूप है ये क्या करेगा, 11 का फैक्टोरियल निकालेगा और फिर उसे डिस्प्ले कर देगा। अगली बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12, तो फिर ये जो अंदर वाला फॉर लूप है ये 12 का फैक्टोरियल निकालेगा और फिर आपको डिस्प्ले कर देगा। और इस तरह से ये काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि कैसे केवल फैक्टोरियल का प्रोग्राम को ही 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है जनरली प्लेसमेंट में कि बच्चे फैक्टोरियल का प्रोग्राम तो करके चले जाते हैं, अगर नॉर्मल फैक्टोरियल का प्रोग्राम आता है तो वो तुरंत बना देते हैं। पर ये देखा गया है कि कभी भी नॉर्मल प्रोग्राम नहीं आता है, उसमें कुछ ना कुछ जो है चेंजेज होते हैं। जैसे कि बोला जाएगा कि आप जो है लिस्ट ऑफ नंबर लीजिए और उन सभी का फैक्टोरियल निकालिए। बोला जा सकता है कि आप रेंज लीजिए और उस रेंज में जितने भी नंबर हैं उन सभी का आप फैक्टोरियल निकाल के बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं प्लेसमेंट में। तो आपको हर एक तरह के प्रोग्राम के लिए रेडी रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।